मूवी की शुरुआत रॉय नाम के एक आदमी से होती है। रॉय एक आर्मी सोल्जर होता है एंड वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में होता है और उस मुसीबत का नाम होता है टाइम लूप। रॉय एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है। जितनी बार वो मरता है उतनी बार टाइम रीसेट हो जाता है एंड वो वापस दिन की शुरुआत उसी टाइम से करता है। इसी तरह वो एक ही दिन को काफी समय से जी रहा था, इसलिए उसे पता होता है कि किस टाइम उसके साथ क्या होने वाला है। रोज सुबह 7 बजे जब रॉय उठता है तो एक किलर उसे मारने आता है, पर रॉय उसे मार डालता है। अगले ही पल एक हेलीकॉप्टर रॉय के खिड़की पर आकर फायर करना शुरू करता है, पर चूंकि रॉय पहले से भी इस दिन को जी चुका होता है इसलिए उसे पता होता है कि कौन सी गोली कहाँ लगेगी, इसलिए वो गोलियों से बचते हुए खिड़की से कूद जाता है। रास्ते में चलते चलते 2 लेडी किलर कार से उसका पीछा करती है और मौका मिलने पर उसे गोली मार देती है। अब फिर से टाइम रीसेट हो जाता है और हमेशा की तरह रॉय वापस 7 बजे उसी दिन में उठता है। वापस से वही चीजें रिपीट होती हैं एंड बार बार उन लेडी किलर से मरने के बाद रॉय सीख ही लेता है कि उनको कैसे मारना है। जब रॉय उन लेडी किलर को मार देता है तो अगले लेवल में उसे एक और लेडी किलर मिलती है जो कि एक तलवारबाज होती है। एक और बोना किलर भी होता है जो हर रोज रॉय को बॉम्ब से उड़ा देता है। अगर रॉय इन दोनों से बच भी गया तो एक और किलर है जो रॉय को मारना चाहता है। जैसे जैसे वो इन तीनों से बच भी गया तो 2 जर्मन किलर उसको मार देते हैं। इनको मारने के बाद भी रॉय सेफ नहीं होता, उसका सामना अपने हमशक्ल से होता है एंड ये भी रॉय को मारना चाहता है। यानी किसी ने रॉय को मारने के लिए उसके पीछे पूरी की पूरी किलर्स की गैंग लगा दी थी। अब रॉय को मारना किसके लिए इतना जरूरी था ये हमें आगे पता चलेगा। यानी रॉय अगर एक किलर से बच गया तो दूसरा, दूसरे से बच गया तो तीसरा और तीसरे से बच गया तो चौथे के हाथों उसको मरना है। यानी वो कुछ भी कर ले उसे हर दिन किसी न किसी के हाथों मरना ही है। अब हमें यार रॉय की वाइफ के बारे में पता चलता है जो कि एक साइंटिस्ट होती है एंड उसको रॉय के टाइम लूप के बारे में पहले से ही पता होता है। रॉय अब अपनी वाइफ को कॉल करता है पर उसका कॉल उसकी वाइफ का बॉस उठाता है जो कहता है कि अभी अभी लैब में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। रॉय हर रोज एक बार में शराब पीने जाया करता था जहाँ उसकी मुलाकात हर दिन एक लड़की से होती थी। वो उस लड़की को काफी पसंद करने लगा था। यही उसे एक आदमी भी मिलता है जिसे रॉय की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब बार में जैसे ही टाइम 12:48 होता है किलर्स उसको मारने वहां आ जाते हैं और रॉय को गोलियों से भून देते हैं। अब कहानी यहाँ फ्लैशबैक में जाती है जहाँ में लैब में रॉय की वाइफ को दिखाया जाता है। रॉय की वाइफ रॉय को कॉल करके लैब में बुलाती है। उधर रॉय लैब में पहुंच जाता है और अपनी वाइफ से उसे यहाँ बुलाने का रीजन पूछता है, जिस पर उसकी वाइफ उसकी बॉडी का नाप लेने लगती है। साथ ही साथ वो रॉय के ब्लड और बालों का सैंपल भी लेती है। इधर अगले सीन में रॉय की वाइफ के बॉस को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी से उन पर नजर रखे हुए था। उधर लैब में रॉय एक बहुत बड़ी मशीन को देखता है और अपनी वाइफ से उसके बारे में पूछता है, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि ये मशीन टाइम को चेंज कर सकती है, पर अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये सब कुछ तबाह भी कर सकता है और इससे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि रॉय का एक बेटा भी है जिसे दूर रखकर उसकी वाइफ उसे पाल रही होती है। अगले सीन में हमें लैब के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो रॉय की वाइफ से कहता है कि भले ही आदमी तुम्हारा हस्बैंड हो पर ये हमारी लैब का नहीं है, जिस पर रॉय की वाइफ उससे कहती है कि ये उसे पता है, उसने बस कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे यहाँ बुलाया है एंड वो बॉस से इसके बारे में बात कर लेगी। अब थोड़ी देर बाद जब रॉय वहाँ से जाने वाला होता है तब उसकी वाइफ कहती है कि मैंने तुम्हें बर्थडे में एक गिफ्ट भेजा है, तुम उसे जरूर खोल कर देखना। इसके बाद वो रॉय को कान में एक वर्ड कहती है और उसे ये वर्ड हमेशा याद रखने को कहती है और वो वर्ड होता है ओराइसिस। अब इसके बाद हम रॉय की वाइफ के बॉस को देखते हैं जो अपने साथी से रॉय को मरवाने को कहता है क्योंकि उसने यहाँ आकर टाइम मशीन को देख लिया होता है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जितने भी किलर्स रॉय को मारना चाह रहे थे वो सब उसकी वाइफ के बॉस ने ही भेजे थे। अब रॉय के जाने के बाद उसका बॉस आता है और उसकी वाइफ को बहुत डांटता है और कहता है कि जब लैब में बाहर के लोगों का आना मना है तो फिर तुमने अपने हस्बैंड को यहाँ क्यों बुलाया, तुम अब सजा के लिए तैयार रहो। अगले सीन में रॉय एक लड़की के साथ बार में बैठा होता है। वो लड़की पेशे से एक डेंटिस्ट होती है। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद रॉय को उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो रॉय से कहती है कि मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वो इसके आगे कुछ कह ही पाती उसके पहले उसका बॉस सिग्नल जैम कर देता है और फोन कट हो जाता है और वो पूरी बात रॉय को नहीं बता पाती। अब रॉय की वाइफ रॉय के ब्लड और बाल के सैंपल को मशीन में डाल रही होती है। तभी उसका बॉस अपने साथी को भेजकर उसको रोकने के लिए बोलता है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां हम रॉय को देखते हैं। उसे अचानक अपनी वाइफ के गिफ्ट के बारे में याद आता है। वो तुरंत गिफ्ट को ओपन करता है। उसमें किताब होती है जिसमें ओराइसिस लिखा होता है। दरअसल ये वही वर्ड होता है जो उसकी वाइफ ने उसके कान में कहा था। अब थोड़ी देर में हमेशा की तरह वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है पर वो उससे बचकर वहाँ से दूर किसी एकांत जगह पर जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है। पूरी बुक पढ़ने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ये सोचता है कि ये किताब उसकी मदद कैसे कर सकती है। तभी वो उस जगह पर अपने बेटे को देखता है। वो उसका पीछा करता हुआ उसके पास जाता है और उसे दोस्ती करता है। अब वो अपने बेटे को लेकर उस जगह से बाहर आता है। बाहर आने पर उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। 12:50 हो चुके थे। वो ये सोच रहा होता है कि हर रोज 12:48 में ही किलर्स उसके पास आ जाते थे पर अभी तक उसे कोई मारने के लिए नहीं आया और तभी वहाँ किलर्स की पूरी गैंग आ जाती है और रॉय को शूट करके मार डालती है। अब टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। सेम चीजें फिर से रिपीट होने लगती है। इसके बाद रॉय अपने बार वाले दोस्त के पास जाता है। वो उसे कहता है कि उसे लगता है कि उसकी बॉडी में किसी ने चिप लगाया हुआ है जिसकी मदद से लोग उसे ट्रेस कर पा रहे हैं। क्या तुम्हें ट्रैकिंग मशीन के बारे में कोई आइडिया है
जिस पर उसका दोस्त कहता है कि उसे ज्यादा तो नहीं पता, पर इस तरह के ट्रैकिंग डिवाइस को जनरली दांतों में ही लगाया जाता है। अब रॉय को उस बार वाले डेंटिस्ट का ध्यान आता है। उसने उस दिन शायद उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी और बेहोशी की हालत में उसके दांतों में जीपीएस लगा दिया था। ये सब जानने के बाद रॉय अपने दांत से वो डिवाइस निकाल देता है। तभी वहां उसका हमशक्ल आकर उसको शूट कर देता है। अगले दिन उठते ही रॉय सबसे पहले अपने दांत से जीपीएस निकालता है। वो डेंटिस्ट लड़की भी वही उसके साथ ही होती है। रॉय से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसे ऐसा करने के लिए उसकी वाइफ के बॉस ने कहा था। अब उस डिवाइस की हेल्प से रॉय एक एक करके सभी किलर्स को मार डालता है और उनमें से एक किलर का फोन लेकर रॉय उसकी वाइफ के बॉस को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। इसके बाद रॉय लैब तक पहुंच जाता है, पर हर बार उसकी सिक्योरिटी उसे मारती रहती है। पर एक दिन रॉय सबको मारकर आखिरकार लैब के अंदर पहुंच ही जाता है। अंदर आने पर उसे वही तलवारबाज लड़की मिलती है। वो हर बार रॉय को मारती रहती है। एक दिन उसकी वाइफ का बॉस वहां पर आता है और बताता है कि उसकी वाइफ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसका नाम ओराइसिस है। अब रॉय को समझ आ जाता है कि यही बात उसकी वाइफ उसे इस बुक के जरिए बताना चाहती थी, इसलिए उसने रॉय को ये बुक गिफ्ट की थी, क्योंकि वो डायरेक्टली इस बात को रॉय को नहीं बता सकती थी। साथ ही साथ उसने रॉय को ये भी बताया था कि इस मशीन के गलत इस्तेमाल से पूरी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है। दरअसल उसका बॉस टाइम को अपने हिसाब से बदलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए रॉय की वाइफ उसे रोकने के लिए रॉय के बाल और ब्लड का यूज करके मशीन को खराब कर देती है और रॉय को टाइम लूप में फंसा देती है। अगले सीन में हम रॉय को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिसे वो बहुत लाइक करता था। दरअसल वो लड़की भी एक बहुत अच्छी तलवारबाज होती है। रॉय उसको तलवारबाजी सिखाने को कहता है, जिस पर वो लड़की इसके लिए तैयार हो जाती है और रॉय को तलवारबाजी में काफी अच्छे तरीके से ट्रेंड कर देती है। अब इसके बाद रॉय फिर से लैब में जाता है और इस बार वो उस तलवारबाज लड़की को मार डालता है जो कब से उसका रास्ता रोकी हुई थी। अब रॉय बॉस तक पहुंच जाता है, जिस पर बॉस उसे कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। पर रॉय उसकी एक नहीं सुनता और उसे मार देता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है, पर उसके पहुंचने के पहले ही किलर्स ने उसके बेटे को मार दिया होता है। रॉय ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और काफी लोगों के साथ रॉय भी वहां मारा जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो काफी दुखी और मायूस होता है। वो ये सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, इसलिए वो हमेशा की तरह उन कातिलों से बार बार मरता रहता है। अब एक दिन वो सोचता है कि ये सब खत्म होने वाला तो है नहीं, तो क्यों न मैं अपने बेटे के साथ कुछ वक्त बिता लूं। इसके बाद रॉय अपने बेटे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। रॉय से ये नहीं बताता कि वो उसका पिता है, वो सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे मिलता है। इसके बाद बातों ही बातों में उसका बेटा ये कहता है कि आज मेरी मम्मा से बात हुई। तब रॉय को पता चलता है कि उसकी वाइफ अभी मरी नहीं बल्कि जिंदा है। इसके बाद वो सीधे लैब में जाता है और बॉस के साथी को पकड़कर उसे खूब टॉर्चर करता है और अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने टाइम मशीन में कुछ खराबी कर दी थी ताकि उसका बॉस इसका इस्तेमाल न कर पाए, और जब ये बात हमारे बॉस को पता चली तो उन्होंने तुम्हारी वाइफ को मार डाला। अब रॉय को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखकर पता चलता है कि उसकी वाइफ को 7:14 में मारा गया था, इसलिए वो खुदकुशी करके वापस दिन को रीस्टार्ट करता है। अब अगले दिन उसकी आंख 7 बजे खुलती है। इसके बाद रॉय उसको मारने आए हेलीकॉप्टर की मदद से उस लैब तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एक बहुत बड़ी मशीन गन से लैब के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देता है जो 7:14 में उसकी वाइफ को मारने वाले थे, और इस तरह रॉय अपनी वाइफ को बचा लेता है। इसके बाद रॉय की वाइफ रॉय से माफी भी मांगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें इस टाइम लूप में फंसाना पड़ा, क्योंकि बॉस को रोकने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और ये बात मैं तुम्हें क्लियरली बता भी नहीं सकती थी क्योंकि बॉस और उसके लोगों ने मुझ पर सीसीटीवी से नजर रखी हुई थी। बॉस इस टाइम मशीन का यूज न कर पाए, इसलिए मैंने तुम्हारे बाल और ब्लड के जरिए इस मशीन को खराब कर दिया था। अब अगर तुम्हें इस टाइम लूप को खत्म करना है तो तुम्हें इस मशीन के अंदर जाकर सब कुछ ठीक करना होगा। इसके अंदर जाने से तुम टाइम लूप को खत्म कर वापस दिन में आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद रॉय की वाइफ रॉय को भीनी आंखों से गुड बाय कहती है और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।